जो जिद्दी है वही कामयाब है। स्कूल में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी फलानी टीचर की बुराई कर देते हैं और अपने दोस्त के सामने कर देते हैं या दुश्मन के सामने कर देते हैं, और वो दुश्मन जाके पूरे स्कूल के अंदर फैला देता है कि आपने या तो होमवर्क नहीं करा या टीचर की बुराई करी या कोई भी ऐसी बात जो आप नहीं चाहते सबको पता लगे, मगर वो पता लग जाती है। फिर उसके बाद कॉलेज आता है। कॉलेज में आपको कोई लड़की पसंद आती है और आप अपने दोस्त को बोलते हो यार मुझे लड़की पसंद है, और आपका दोस्त इस बात को सुन के बड़ा चिढ़ जाता है और वो पूरे कॉलेज के अंदर ढिंडोरा पीट देता है कि ये तो मेरी भाभी है, ये मेरे दोस्त की होने वाली वाइफ है। अब वो लड़की पटती भी होगी तब भी नहीं पटेगी। उसके बाद आते हैं हम व्यवसायिक जीवन पे। कॉलेज के बाद हम पहुंचते हैं अपने ऑफिस के जीवन में। अब उस जीवन में पहुंचने के बाद हम अपने बॉस को कभी भी गुस्से में कोई गाली दे देते हैं, बोल देते हैं बॉस तो साला गधे का बच्चा है। अब ये गधे का बच्चा बोलने पर हमारा दुश्मन या दोस्त कोई भी ये बात सुन लेता है। अब वो धीरे 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 पूरे ऑफिस में वो बात फैलती है। एक दिन बॉस के कान में चली जाती है कि भाई एक एम्प्लॉय ने बॉस को गधे का बच्चा बोल दिया। अब बॉस आपकी जी पे ही लात मारेगा और जॉब से निकाल देगा। तो कहानी का सारांश ये है कि कुछ बातें अपने पेट में दबा के रखो। मोहल्ले की आंटी की तरह सारी जगह जाके ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, और जो लोग पीटते हैं उनकी पिटाई बहुत ज़बरदस्त होती है। दोस्तों, ये बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए वरना पछताओगे। चाणक्य नीति मैं आज आपको बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको छुपानी ही छुपानी है, मर्जी कुछ हो जाए, बतानी किसी को नहीं है। दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा अंकुर नाम के लड़के की। अब अंकुर नाम के लड़के की वाइफ बहुत सुंदर थी। उस सुंदर वाइफ को पाकर वो बहुत खुश था कि भाई मेरे से ज्यादा खूबसूरत बीवी तो भगवान ने किसी को दी ही नहीं है। अब वो अपने ऑफिस जाता और अपने दोस्तों को बताता कि भाई मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, मुझसे बहुत प्यार करती है। अब ऐसे में उसके ऑफिस के कलीग वाले चुपचाप ये बातें सुनते रहे, जानते रहे, चलो ठीक है। फिर वो कभी बताता कि वो तो मेरे लिए खाना भी बनाती है, मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, मैं उससे शादी करके तो मतलब सब कुछ मिल गया, अब तो मेरे को ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, तेरे लिए सब कुछ, तेरे लिए घूमूं दीवाना बन के तेरे लिए। अब ऐसे में उसके एम्प्लॉय दोस्त उससे चिढ़ने लग गए कि यार ये इतना खुश कैसे है, इसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे है। और ऑन अ सेम टाइम अंकुर दूसरों की वाइफ के बारे में भी पूछता था और बोलता था कि तुम्हारी वाइफ में भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हो। कई बार उसके दोस्त पूछते थे खाने में क्या लाया, आज तो तेरा भाई पनीर लाया है, अब मैं सबकी तरह सूखी सूखी सब्जियां थोड़ी लाऊंगा, मेरी वाइफ तो मुझे बहुत प्यार करती है। वो अक्सर ऐसी बातें अपने दोस्तों को बोल दिया करता था। अब उसके दोस्त चुपचाप सुनते थे और सब अपने दांत खट्टे करते रहते थे गुस्से में कि हाय इसकी जिंदगी में इतना सुख कैसे है। मगर अंकुर जनाब को तो शांति मिलती नहीं थी, वो फिर भी अपनी बातें कसूते पढ़ते रहते थे, बताते रहते थे। वक्त बीतने लगा और जैसे तैसे करके उसने दूसरों की बुराइयां करता था, कभी दूसरों की कमियां निकालता था, कभी दूसरों के बारे में बुराइयां करता था, और यही सब वो काम करा करता था। इनफैक्ट वो अपने घर की ही औरतों के बारे में भी बोला करता था कि एक्चुअली मेरी दूसरी भाभी भी है, बट वो इतना प्यार नहीं करती अपने पति को, बट मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है। इनफैक्ट वो लड़का सिर्फ उसको अपनी वाइफ के बारे में ही बोला करता था उनको। अब एक दिन वो घर पहुंचा और उसने देखा उसकी वाइफ बदल गई। अब वो बदल गई तो वो क्या करे, अब उसको समझना है यार ऐसा कैसे बदल गई अचानक, इतने गुस्से वाली, कहती मैं रोज खाना बनाती तो क्या मैं मेड हूँ क्या, तुमने तो मेरे को नौकरानी समझ रखा है। उससे पता नहीं अचानक क्या हो गया, मेरी बीवी को अचानक गुस्सा करने लगी हर बात पे। धीरे धीरे हफ्ते में लड़ाई वड़ाई शुरू हो गई फिर से। अब उसको महसूस हुआ यार मैंने तो कुछ करा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब मैंने करा क्या है ऐसा जो मेरी वाइफ इतना लड़ रही है मुझसे। वो 1-1.5 महीने तक रीज़न ही जानने की कोशिश करता रहा, मगर यकीन मानिए उसको रीज़न नहीं मिला। उसने अपने माँ बाप से डिस्कस करा, लड़की के माँ बाप से डिस्कस करा, सबसे डिस्कस कर लिया, सारे घोड़े खोल दिए, मगर अंत में उसे एक बात समझ आई कि ये लोगों की नज़र ही लगी है। दोस्तों, कुछ बीमारियों के इलाज नहीं होते, कुछ चीज़ों के इलाज होते ही नहीं है। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दीजिए, उसका इलाज नहीं मिलेगा आपको। और उनमें से ये एक इलाज होता है नज़र का। जब लोगों की भैड़ी नज़र लगती है ना आपको, यकीन मानिए कोई दवा कोई दारू कुछ काम नहीं करती। सिर्फ
आपका दिमाग जो आपको मजबूर करता है अपने बातें बताने पे, कभी भी किसी से अपनी बातें डिस्कस ना करिए। दोस्तों, चाणक्य नीति में लिखा है कि मर्द हो या औरत, ये बातें कभी किसी को ना बताए, हमेशा छुपा कर रहे। हर अमीर आदमी ये बातें छुपा कर रखता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज चाणक्य नीति में जो लिखी है वो है खूबसूरत वाइफ की बढ़ाई कभी भी ना करें, ना उसकी नुमाइश करें। दोस्तों, लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करेंगे और आप जब उसकी नुमाइश या फिर बढ़ाई करेंगे तो वो आपको अपना दुश्मन ही समझेंगे। इसलिए ऐसा काम कभी भी मत करिए। एक आम जिंदगी को जिए लोगों के सामने, और हर समझदार इंसान यही करता है। देखिए, पैसा कैसे कमाना है आपको मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर पता है। हर कोई अपने काम में निपुण है, मगर सही ढंग से व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, यही चाणक्य नीति में लिखा और मैं यही आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं आता। दोस्तों, आपको कभी भी अपनी वाइफ की नुमाइश नहीं करनी। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटा रहता है, उसी प्रकार दुश्मन भी सही चीज के पास ही होते हैं, और दुश्मन भी आपके पास ही होते हैं। उनको आपको देख के समझना और उनके आगे ऐसी बात कभी नहीं करनी। दूसरी चीज है, दूसरे की बुराई किसी के भी सामने ना करें। हम अक्सर बुराई कर देते हैं, बोल देते हैं फलाना ऐसा है, फलाना ढिमकाना ऐसा है, और उसी वजह से हमें खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। क्या मिलेगा आपको बुराई करके? मत करो ना। अपने मुंह में, पेट में बात को पचा के नहीं रख सकते? क्या आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला? किसी की बुराई करके आपको एक पैसे की खुशी नहीं मिलेगी, इनफैक्ट आपको दुख मिलेगा। क्या जरूरत पड़ी है बुराई करने की? क्या जरूरत पड़ी है किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? क्या जरूरत पड़ी है किसी को काला, छोटा, मोटा, छोटा या पतला बोलने की? मर जाओगे क्या नहीं बोलोगे तो? मत बोलो भाई। क्यों किसी का दिल दुखाना? मत करो, अपने काम पे फोकस करो। आप इसी के लिए पैदा हुए हैं। इसके बाद तीसरी चीज है, घर की बेटियों की बातें इधर उधर ना करें। आपकी भाभी, आपकी बेटी, आपके पापा की भाई की बेटी, या फिर चाचा ताऊ की लड़कियां, किसी की भी बात इधर की उधर ना करें। दोस्तों, अपने ऊपर ही बात आती है। अगर आप अपने ही खानदान के लोगों की बुराई करेंगे तो लोग आपको भी बुरा ही समझेंगे, वैसा ही समझेंगे, और उनकी शादी में जब दिक्कत आएगी तो बदुआ आपको लगेगी। कल को आपके बच्चों की शादी में भी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, चौथी चीज है, दुख को उजागर ना करें। आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो लाइफ में, कभी भी अपने दुख को किसी को ना बताएं। हो सकता है आपके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा दुख हो, मगर वो दुख किसी को ना बताएं। जब तक आप अपने दुख को नहीं बताएंगे, लोग आपको अच्छा, खुश और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही आएगी, वरना आपकी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी ही आती रहेगी। दोस्तों, पांचवी और आखिरी चीज है, चाणक्य नीति में लिखी है, अपने धन को कभी भी उजागर ना करें। आपके पास कितना धन है, कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं, कौन सी गाड़ी नहीं खरीद सकते, कितना आप कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, किसी को ना बताएं। हो सकता है सामने वाला आपसे उधार मांगने आ जाए जो आप ना देना चाहते हो सकता है सामने वाला आपको बहुत अमीर समझे और नजर लगा दे। कोई इलाज नहीं मिलेगा आपको, किसी डॉक्टर, किसी ज्योतिषी, किसी बाबा के पास जाके भी इस चीजों का इलाज नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस चैनल को, जिद्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।